ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 5 श्लोक 12 और 13। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तं कामकारेण फले शक्तः निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहिन एव कुर्वन् कार्यन। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर और बढ़ जाता है और अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष जो सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है, ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर, कर्मों का फल परमात्मा उससे भिन्न नहीं है, इसलिए अब कर्म फल को त्याग कर नैष्ठिकीमं शांतिम आप्नोति, शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं रह जाती, जिसके पश्चात वह कभी अशांत नहीं होगा। किंतु अयुक्त पुरुष जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ। फल है परमात्मा, उसमें उसका आसक्त होना आवश्यक है, इसलिए फल में आसक्त होने पर भी कामकारेण निबध्यते, कामना करके बंध जाता है, अर्थात पूर्ति पर्यंत कामनाएं जागृत होती हैं। अतः साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए। महाराज जी कहा करे, हो तनिको हम अलग भगवान अलग हैं, तो माया कामयाब हो सकती है। कल ही प्राप्ति होनी हो, किंतु आज तो वह अज्ञानी ही है। अतः पूर्व पर्यंत साधक को असावधान नहीं होना चाहिए, हर समय सावधान होकर रहना चाहिए। जो संपूर्ण रूप से स्ववश है, जो शरीर मन बुद्धि और प्रकृति से परे स्वयं में स्थित है, ऐसा वशी पुरुष निसंदेह न कुछ करता है न कराता है। पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसा स्वरूपस्थ पुरुष शब्दादि विषयों को उपलब्ध कराने वाले 9 द्वारों, 2 कान 2 नेत्र 2 नासिका छिद्र 1 मुख उपस्थ एवं वायु वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूपानंद में ही स्थित रहता है। यथार्थ वह न कुछ करता है और न कराता है, सत्य तो यही है। गुण ही गुणों में वर्तते हैं। इसी का पुनः श्री कृष्ण दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वह प्रभु न करता है न कराता है। प्रभु मतलब सदगुरु भगवान प्रभु स्वरूपस्थ महापुरुष युक्त इत्यादि एक दूसरे के पर्याय है। अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता, वह जब करता है तो इन्हीं स्वरूपस्थ इष्ट के माध्यम से कराता है। महापुरुष के लिए शरीर एक मकान मात्र है, अतः परमात्मा का करना और महापुरुष का करना एक ही बात है, क्योंकि वह उनके द्वारा है। वस्तु तो वह पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता। इस पर आगे भी बताएंगे भगवान।
8वें श्लोक में युक्त शब्द का अर्थ सांख्ययोगी किया गया है। फिर यहाँ उसी युक्त शब्द का अर्थ कर्मयोगी कैसे किया गया? शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार हुआ करता है। इसी न्याय से गीता में युक्त शब्द का भी प्रयोग प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है। युक्त शब्द योज यानी धातु से बनता है, जिसका अर्थ जुड़ना होता है। दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में युक्त शब्द संयमी के अर्थ में आया है। छठे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी के लिए आया है। 17वें श्लोक में आहार विहार के साथ होने से औचित्य के अर्थ में और 18वें श्लोक में ध्यान योगी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में वही श्रद्धा के साथ होने से संयोग का वाचक माना गया है। इसी प्रकार इस अध्याय के 8वें श्लोक में वह सांख्योगी के अर्थ में आया है। वहां समस्त इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा समझकर अपने को कर्तापन से रहित मानने वाले तत्वज्ञ पुरुष को युक्त कहा गया है। इसलिए वहाँ उसका अर्थ सांख्योगी माना ही ठीक है। परंतु यहाँ युक्त शब्द सब कर्मों के फल का त्याग करने वाले के लिए आया है। अतः यहाँ इसका अर्थ कर्मयोग ही मानना होगा। नैष्टिक की शांति का अर्थ भगवत प्राप्ति रूप शांति कैसे किया गया? इसका क्या भाव? नैष्ट की शब्द का अर्थ निष्ठा के उत्पन्न होने वाली होता है। इसके अनुसार कर्मयोग निष्ठा से सिद्ध होने वाली भगवत प्राप्ति रूप शांति को नैष्ट की शांति कहना उचित ही है। यहाँ अयुक्त शब्द का अर्थ प्रमादी, आलसी या कर्म नहीं करने वाला, न करके सकाम पुरुष कैसे किया गया? कामना के कारण फल में आसक्त होने वाले पुरुष का वाचक होने से यहाँ अयुक्त शब्द का अर्थ सकाम पुरुष मानना ही ठीक है। यहाँ बंधन का क्या अभिप्राय है? सकाम भाव से किए हुए कर्मों के फलरूप बार बार देव मनुष्य आदि योनियों में भटकना ही बंधन है। बार बार जन्म मृत्यु में लगे रहना ही बंधन है। यहाँ यह बात कही गई कि कर्मयोगी कर्मफल से न बंधकर परमात्मा की प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है। किंतु यह नहीं बताया कि सांख्ययोगी का क्या होता है। यहाँ जब सांख्ययोगी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण को माया में समझता है, इनसे उसका कुछ संबंध ही न रह जाता, तब उसे देही और वशी क्यों कहा गया? यद्यपि सांख्ययोगी का अपनी दृष्टि से शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वह सदा सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अभिन्न रूप से स्थित रहता है। तथापि लोक दृष्टि में तो वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसको देही कहा गया है। इसी प्रकार 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में गुणातीत के वर्णन में भी देही शब्द आया है तथा लोक दृष्टि से उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों की चेष्टाएं नियमित रूप से शास्त्रानुकूल और श्लोक संग्रह के उपयुक्त होती है, इसलिए उसे बसी कहा गया है। एवं किस भाव का गोतक है? सांख्य योगी का शरीर और इंद्रियों में अहम भाव न रहने के कारण अहंकार नहीं रहता। उनके द्वारा होने वाले कर्मों का वह कर्ता नहीं बनता है और ममत्व न रहने के कारण वह करने वाला भी नहीं बनता है। न कुर्वन और न करायन के साथ एवं का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि सांख्य योगी में अहंता ममता का सर्वथा अभाव होने के कारण वह किसी प्रकार भी शरीर, इंद्रिय और मन आदि के द्वारा होने वाले कर्मों का करने वाला या करवाने वाला कभी नहीं होता, दृष्टा मात्र होता है। या नव द्वारे पुरे आस्ते अर्थात 9 द्वारों वाले शरीर पुरम में रहता है, ऐसा अन्वय न करके नव द्वारे पुरे सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्त अर्थात 9 द्वारों वाले शरीर रूप पुर में सब कर्मों को मन से छोड़कर इस प्रकार अन्वय क्यों किया गया? 9 द्वारों वाले शरीर
रूपपुर में रहने का प्रतिपादन करना सांख्य योगी के लिए कोई महत्व की बात नहीं है, बल्कि उसकी स्थिति के विरुद्ध है। शरीर रूपपुर में तो साधारण मनुष्य भी स्थिति ही में है, इसमें महत्व की कौन सी बात है। इसके विरुद्ध शरीर रूपपुर में यानी इंद्रियादि प्राकृतिक वस्तुओं में कर्मों के त्याग का प्रतिपादन करने से सांख्य योगी का विशेष महत्व प्रकट होता है, क्योंकि सांख्य योगी ही ऐसा कर सकता है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। अतः जो अन्वय किया गया वह ठीक है। यहाँ इंद्रियादि के कर्मों को इंद्रियादि में छोड़ने के लिए न कहकर 9 द्वारों वाले शरीर में छोड़ने के लिए क्यों कहा? 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख, ये 7 ऊपर के द्वार तथा उपस्थ और गुदा ये नीचे के द्वार, इंद्रियों के गोलक रूप इन 9 द्वारों का संकेत किए जाने से यहाँ वस्तुतः सब इंद्रियों के कर्मों को इंद्रियों में ही छोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि इंद्रियादि समस्त कर्म कारकों का शरीर ही आधार है। अतः शरीर में छोड़ने के लिए कहना कोई दूसरी बात नहीं है। जो बात 8वें और 9वें श्लोक में कही गई है वही यहाँ कही गई है, केवल शब्दों का अंतर है। वहाँ इंद्रियों की क्रियाओं का नाम बतलाकर कहा है, यहाँ उनके स्थानों को और संकेत करके कहा है। इतना भेद है, भाव में कोई भेद नहीं है। या मन से कर्मों को छोड़ने के लिए कहने का क्या भाव है? स्वरूप से सब कर्मों का त्याग कर देने पर मनुष्य की शारीर यात्रा भी नहीं चल सकती, इसलिए मन से विवेक बुद्धि के द्वारा कर्तृत्व करायित्व का त्याग करना ही सांख्य योगी का त्याग है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए मन से त्याग करने के लिए कहा है, और लोकार्थ में कहा गया है कि वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परंतु मूल श्लोक में ऐसी कोई बात नहीं आई, फिर अर्थ में यह वाक्य ऊपर से क्यों जोड़ा गया? आस्थे स्थिर रहता है, इस क्रिया को आधार की आवश्यकता है। मूल श्लोक में उसके उपयुक्त शब्द न रहने पर भाव से अध्याहार कर लेना उचित ही है। यहाँ सांख्य योगी का प्रकरण है, और सांख्य योगी वस्तुतः सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही सुखपूर्वक स्थित हो सकता है, अन्यंत्र नहीं हो सकता। इसीलिए ऊपर से यह वाक्य जोड़ा गया है। जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इंद्रियादि से करवाने वाला भी नहीं है, तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्मफल के भागी क्यों बन जाते हैं? इस पर आगे ही बताएंगे भगवान। बोलो राधे कृष्ण।